हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आपके लिए बीटेक फर्स्ट का एक टॉपिक लेके आया हूं जहां पर बच्चों हम लोग जैकोबियन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस जैकोबियन को देखते हैं कि जैकोबियन होता क्या है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो क्या होता है डेफिनेशन? इफ यू एंड वी ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यू और वी क्या है बच्चों आप लोगों के पास? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है किसके? x एंड y के। जो u और v है बच्चों वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है किसके? x एंड y के। तो then the determinant of u and v can be written as बच्चों आप कैसे लिखेंगे? del u upon del x, del u upon del y and del v upon del x, del v upon del y. Now you can write, आप इसको मतलब कैसे लिखेंगे? तो देखो इस तरीके से आपको क्या कहा गया है, u और v बच्चों क्या है आप लोगों के पास? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है किसके? x एंड y के। अब आपको क्या करना है बच्चों? इसका डिटरमिनेंट करना है। तो जिसको आप कैसे लिखेंगे? यानी जो u है वो x पर भी इंडिपेंडेंट है और y पर भी इंडिपेंडेंट है। जहां पर v है बच्चों वो भी x पर भी और y पर भी क्या है? इंडिपेंडेंट। तो आपने उसको ऐसे लिख दिया del u upon del x, del u upon del y, del v upon del x, del v upon del y। तो बच्चों आप इसको इस तरीके से लिखेंगे del u और v अपॉन del x और y। ठीक है, तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या कहलाता है बच्चों आप लोगों का? जैकोबियन कहलाता है। ठीक है, तो जो चीज ऊपर लिखी होगी उसी का डिफरेंशियल आपको करना है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है v, उसी का डिफरेंशियल आपको अगली लाइन में लिखना है। अगर बच्चों यहाँ पे w लिखा हुआ तो उसका डिफरेंशियल अगली लाइन में लिखना है। तो इस तरीके से आपको क्या कहेंगे? उसको जैकोबियन कहेंगे। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो बच्चों इसकी एक पहली प्रॉपर्टी क्या है, जिस प्रॉपर्टी का नाम हम लोग क्या कहते हैं? चेन रूल कहते हैं। चेन रूल। तो बच्चों चेन रूल क्या है कि जे डैश इज इक्वल टू 1, यानी जे का मतलब क्या है बच्चों आप लोगों के पास? डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई मल्टीप्लाई एक्स वाई अपॉन डेल यू वी इज इक्वल टू 1। यानी आपको u और v का डिफरेंशियल x और y के अनुसार करना है। ठीक है, और आपसे यदि पूछा जा रहा है क्या कि x और y का डिफरेंशियल u और v के अनुसार करो, तो उस समय आप लोगों को बच्चों चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज ऐसे समझ में नहीं आती, जब आपको न्यूमेरिकल करेंगे जब आपको ये चीज समझ में आएगी। तो पहले आप ये फर्स्ट फॉर्मूला और ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आप इस तरीके से क्या कर लीजिए? नोट डाउन कर लीजिए। तो करिए बच्चों, तो चलिए सबसे पहले न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या न्यूमेरिकल है? तो न्यूमेरिकल में सबसे पहला आपकी बुक का ही हम लोग न्यूमेरिकल उठा रहे हैं। तो वो न्यूमेरिकल इस तरीके का है, जैसे आपको क्या कह रहा है? सिंपल न्यूमेरिकल लेना है। आपको क्या कह रहा है? आपके पास फाइंड जैकोबियन, आपको जैकोबियन फाइंड करना है। कब? u बराबर e की पावर x sin y एंड v बराबर e की पावर x cos y। ठीक है, यहां पर log sin y। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास आपकी बुक का एक न्यूमेरिकल है जहां पर ये आप लोगों से क्या कह रहा है? सोल्व करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो फाइंड द जैकोबियन, u बराबर e की x sin y एंड v बराबर e की x log sin y। तो ये बच्चों आप इसका जैकोबियन ओपन करेंगे तो देखो बराबर में क्या चीज लिखी हुई है? u और v लिखी हुई है। तो बच्चों आप उसको ऊपर लिखेंगे u और v को। ठीक, और जो जिसके ऊपर इंडिपेंडेंट है, u किसके ऊपर इंडिपेंडेंट है? x और y के, उसे कहां पर लिखेंगे बच्चों आप लोग? नीचे लिख दिया। चलिए इसका फॉर्मूला, इसका टेबल बनाते हैं। del u अपॉन del x, del u अपॉन del y, यानी u का डिफरेंशियल एक बार x के अनुसार एक बार y के अनुसार, फिर ऐसे v का डिफरेंशियल एक बार x के अनुसार, v का डिफरेंशियल एक बार किसके अनुसार? y के अनुसार।
ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले u के वैल्यू क्या है, e की x sin y। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को इसका डिफरेंशियल करना है x के अनुसार। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो आपको किसके अनुसार करना है, x के अनुसार करना है। तो यानी यहाँ पर sin y है, आप इसको ऐसा का ऐसा लिख दो, sin y को ऐसा का ऐसा लिख दो, क्योंकि कांस्टेंट है, आपको सिर्फ किसके अनुसार करना है, x के अनुसार करना है। ठीक है, तो x के अनुसार करने पर आपने sin y को ऐसा का ऐसा लिख दिया। x जहां पर लिखा हुआ है उसका डिफरेंशियल कर दो। तो e की x का डिफरेंशियल क्या होता है, e की x ही होता है, तो बस ये सिंपल डिफरेंशियल। ऐसे ही u का डिफरेंशियल किसके अनुसार करना है, y का। तो क्या इसमें y है, नहीं है, तो इसको आप ऐसा कैसे लिख देंगे, y कहां है, sin के साथ, तो sin का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, cos y। अब v बराबर क्या है, e की x log sin y। तो v का डिफरेंशियल करो किसके अनुसार, x के अनुसार। तो देखो बच्चों इसमें कोई x नहीं है, तो आप इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे और e की x का सेम लिख देंगे, क्योंकि e की x का डिफरेंशियल e की x। फिर आप लोग बच्चों y के अनुसार डिफरेंशियल करेंगे, तो e की पावर का तो सेम ही रहता है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, क्योंकि आपको y के अनुसार करना है। अब y यहाँ पर है, तो आपको पता होगा कि log sin का डिफरेंशियल कितना होगा, 1/sin y। अब आप इसका करेंगे sin का, तो बच्चों sin का कितना होता है, cos y। तो यानी क्या बन गया, e की x cos y बन गया। ठीक है, अब आपको उठा के क्या करना है, इसमें वैल्यू रख देनी है। तो del u अपॉन del x कितना आया आपके पास, e की x sin y। del u अपॉन del y कितना आया आपके पास, e की x cos y। v का x के अनुसार कितना डिफरेंशियल आया, ये रहा, e की x log sin y। ठीक, और v का y के अनुसार कितना आया, e की x cot y। क्लियर। अब आप क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, यानी डिटरमिनेंट ओपन करो। तो e की x कितनी बार हो गई, 2 टाइम्स, बचा क्या, sin y और cot y। क्लियर, माइनस e की 2 बार होगी पावर, e की पावर 2x cos y log sin y। क्लियर। तो जहां पर बच्चों आपने e की पावर 2x कॉमन ले लिया और क्या बच गया, sin y cot y माइनस cos y log sin y। ठीक है, अब e की 2x एज इट इज, sin y ऐसा का ऐसा, कोट को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर cos y अपॉन sin y। एक को sin से sin कट गया, माइनस cos y log sin y। e की 2x एज इट इज, और देखो बच्चों इसमें से क्या क्या कॉमन आ सकता है, cos y कॉमन आ गया, यहां बच गया 1 माइनस log sin y। तो ये इस तरीके से बच्चों इसका क्या हो गया, जैकोबियन ओपन हो गया, और यही इस तरीके का इसका क्या था, पहला न्यूमेरिकल। तो आई होप आपको इस तरीके से न्यूमेरिकल समझ में। अगर बच्चों अगर आपको डिफरेंशियल सही नहीं है तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो जाके देखें, वहां पे मैंने डिफरेंशियल सिखा रखा है। ठीक है, हम लोगों ने वहां पे पार्शियल डेरिवेटिव भी कर रखा है, वरना 12th क्लास की वीडियो पढ़ी है, वहां पे डिफरेंशियल इंटीग्रल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पहला न्यूमेरिकल समझ में आया। अगर आपको पहला न्यूमेरिकल नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखें, वरना एक दो न्यूमेरिकल और हो जाने तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि करना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। तो सेकंड न्यूमेरिकल किस तरीके का होगा वो हम लोग देखते हैं। अच्छा, तो प्लीज जरूर आप इनको कहीं कहीं बार करें। ठीक है, जब तक एक दो बार करोगे तब तक कुछ नहीं होने, कई कई बार आप लोगों को ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पास दूसरा न्यूमेरिकल। तो दूसरा न्यूमेरिकल क्या है आपके पास, फाइंड दूसरा न्यूमेरिकल है आपके पास x बराबर u 1 माइनस के वी और y बराबर u v। और बच्चों आपसे क्या कह रहा है, प्रूफ करो j डैश किसके बराबर है, 1 के बराबर। आपसे क्या कह रहा है, j डैश किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो देखो ये j डैश अब मैंने आपको पढ़ाया, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है।
तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी को लिखते हैं। तो देखो यहां पर देखो बराबर में क्या क्या लिखा हुआ है, x और y, x और y, ये तो ऊपर आ गए। इधर क्या लिखा हुआ है, यानी x और y किसके इंडिपेंडेंट है, u और v के। तो u और v, यहां पर u और v आ गया। तो बच्चों ये जो x और y इधर लिखे हुए हैं, ये ऊपर लिखे हुए हैं, तो यहां पर इसी चीज को हम लोग क्या कह देते हैं, j कह देते हैं, जैकोबियन कह देते हैं। ठीक है, अब आपको इसकी टेबल बनानी है, तो क्या बनाएंगे, डेल x डेल u डेल x डेल u, फिर डेल y डेल u डेल y डेल v। ठीक है, एक बार x के अनुसार, एक बार y के अनुसार। तो देखो x किसके बराबर है आप लोगों का, ये इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर लो, u बन जाए u माइनस u, y किसके बराबर है, u v। अब आपको क्या करना है, x का डिफरेंशियल करना है किसके अनुसार, सबसे पहले u के अनुसार। x का डिफरेंशियल किसके अनुसार, u के। तो बच्चों ये 1 हो गया, ठीक है, u का डिफरेंशियल 1 हो गया, v कांस्टेंट है तो v ऐसा का ऐसा। फिर आपको x का डिफरेंशियल करना है किसके अनुसार, v के। तो बच्चों यहाँ पर v नहीं है तो ये 0 हो गया, माइनस v का डिफरेंशियल 1 है, u कांस्टेंट है तो बच गया u। तो यानी आंसर कितना बचा, माइनस के u बचा। अब y का डिफरेंशियल किसके अनुसार करोगे बच्चों आप, u के। तो u का 1 हो गया, बचा क्या, v। y का डिफरेंशियल करोगे v के अनुसार, तो v 1 हो गया, बचा क्या बच्चों आप लोगों के पास, u। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू उठा के यहां पे रखो, तो इसका वैल्यू कितना आया, 1 माइनस के v, इसका वैल्यू कितना आया, माइनस का u, इसका वैल्यू कितना आया बच्चों v, इसका वैल्यू कितना आया u। अब आप इनकी आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, डिटरमिनेंट ऊपर, u बन जाए u माइनस uv, इसकी इसमें करेंगे माइनस uv, और बीच में एक माइनस पहले से ही होता है डिटरमिनेंट में, तो ये बचा u माइनस uv माइनस माइनस प्लस। तो बच्चों ये इस तरीके से कट गया, इसका आंसर कितना आ गया आप लोगों के पास, इतना आ गया। क्लियर, तो यानी j का वैल्यू कितना आया आप लोगों के पास, u आ गया। क्लियर, कोई डाउट। अब आपको क्या करना है, j डैश करना है, आपको क्या करना है यहाँ पर, j डैश करना है। तो j डैश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा करना पड़ेगा। आपको स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, j डैश। तो j डैश का मतलब बच्चों इसका उल्टा, तो डेल uv अपॉन डेल x1, तो इसका हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो बच्चों ऊपर क्या लिखा हुआ है, u और v, तो यानी u का डिफरेंशियल x के अनुसार, और ऐसे ही u का डिफरेंशियल किसके अनुसार, y के। ऐसे ही बच्चों v का डिफरेंशियल x के अनुसार, v का डिफरेंशियल बच्चों किसके अनुसार, y के अनुसार। तो चलिए अब देखो आपके पास u और v की इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन किसकी है, x और y की। तो सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं u और v में। तो कैसे करेंगे, x बराबर u माइनस u, मल्टीप्लाई कर दी। जहां पर आपको दिखाई दे रहा है u तो एज इट इज, ये u भी किसके बराबर है, y के बराबर है। अब ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो यानी जो u है बच्चों वो किसकी फॉर्म में आ गया, x और y की फॉर्म में आ गया। क्लियर, अब ऐसे y बराबर है uv की फॉर्म में, आपको v चाहिए, तो इस u को उठाकर आप नीचे ले जाओ, बचा v। y एज इट इज, u का वैल्यू कितना आ गया आप लोगों के पास, x प्लस y आ गया, और बराबर v। तो इक्वेशन बन गई u और v। तो चलो बच्चों लिखते हैं, u किसके बराबर है, x प्लस y, v किसके बराबर है, y अपॉन x प्लस y के बराबर। अब आपको इसका डिफरेंशियल करना है x के अनुसार। तो बच्चों x का डिफरेंशियल 1, y का 0, u का डिफरेंशियल करना है y के अनुसार, तो इसका 0, इसका 1। अब बच्चों v का डिफरेंशियल करना है x के अनुसार,
तो डिवाइड वाला रूल लगा देते हैं। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो x के अनुसार डिफरेंशियल y बाहर आ गया, x के अनुसार डिफरेंशियल x प्लस वाई। तो बच्चों x प्लस वाई एज इट इज, x का डिफरेंशियल y का डिफरेंशियल करेंगे x के अनुसार तो 0 माइनस y एज इट इज x प्लस वाई का डिफरेंशियल x के अनुसार तो ये 1 ये 0, तो बच्चों बच गया 1। नीचे क्या बच गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो 0 की मल्टीप्लाई में करेंगे तो 0 बचा क्या माइनस वाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसी तरीके से आपको किसका करना है, y के अनुसार करना है। तो देखो y के अनुसार भी इसी पे करना है, तो ये सेम लिखोगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, x प्लस वाई आप लोगों का ऐसा का ऐसा रहेगा। y के अनुसार डिफरेंशियल करोगे तो यानी यहां पर क्या लिखेंगे डेल वाई अपॉन ये, फिर माइनस वाई आप लिखेंगे डेल वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब देखो इसका डिफरेंशियल करेंगे y के अनुसार तो 1 हो जाएगा, बचा क्या x प्लस वाई माइनस x का डिफरेंशियल y के अनुसार तो 0, y का कितना 1, तो y बन जा y x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जहां पर प्लस माइनस कट गया बच गया क्या बच्चों x अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये वाली वैल्यू उठा के अब हम लोगों को कहां रखनी है, यहां पर रखनी है। तो रखते हैं इसकी वैल्यू को, ठीक है। तो इसे हम लोग ने आपने लिख लिया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। इन वैल्यू को उठाकर हम लोग रखते हैं, तो पहली वैल्यू u अपॉन x 1, u अपॉन y 1, b अपॉन x कितना आया माइनस का y x प्लस वाई का होल स्क्वायर, b अपॉन y कितना आया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसकी इसमें और इसकी इसमें, तो करो मल्टीप्लाई x अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर, बीच में माइनस पहले से ही है, एक मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया उसमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब बच्चों इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, सेम हो गया, दोनों को प्लस कर दो x प्लस वाई, जिससे ये पूरी टर्म कट गई, बचा क्या x प्लस वाई। अब अभी मैंने आपको लिखा था कि जो x प्लस वाई है वो किसके बराबर होता है u, ठीक है। तो ये पूरा क्या बच गया आप लोगों के पास u, यानी आप लोगों का जो j आया था वो कितना आया था u, j डैश आया कितना ये। अब आपको क्या कह रहा है कि प्रूव करना है j डैश की मल्टीप्लाई 1 के बराबर, तो j का वैल्यू u है, j डैश का वैल्यू u 1 अपॉन u, जहां पर ये कैंसिल, तो प्यारे बच्चों आंसर क्या बच गया 1 बच गया। तो यही चीज आप लोगों को क्या करनी थी यहाँ पर प्रूव करनी थी, ठीक है। तो 1 अपॉन u और u की मल्टीप्लाई करी तो आप लोगों के पास आंसर कितना आ गया 1। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोगों का फर्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर एक न्यूमेरिकल यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग करते हैं। चलो अब आपके पास हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल लेके आ रहे हैं, थर्ड, दो तो न्यूमेरिकल हो गया आप लोगों के। अब हम लोग देख रहे हैं अपना तीसरा न्यूमेरिकल, ठीक है। तो तीसरा न्यूमेरिकल आप लोगों के पास कुछ इस तरीके का होगा। थर्ड न्यूमेरिकल है बच्चों आप लोगों के पास, वेरी इंपॉर्टेंट है। y1 बराबर x2 x3 अपॉन x1, y2 बराबर x1 x3 अपॉन x2, y3 बराबर x1 x2 अपॉन x3। ये न्यूमेरिकल है और आपसे क्या कह रहा है, सो दैट द जैकोबियन ऑफ y
विद रेस्पेक्ट टू x1 x2 x3 इज 4। यानी आंसर भी आपको देखिए कि आंसर कितना आना चाहिए आप लोगों के पास 4 आना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको सोल्व करना। तो यानी इस लाइन का मतलब क्या है कि आपको y1 y2 y3 ऊपर लिखना है और इनका डिफरेंशियल x1 x2 और x3 के बराबर लाना है, और जिसका आंसर कितना आना चाहिए आप लोगों के पास 4 आना चाहिए। तो चलिए बच्चों इसको सबसे पहले सोल्व करते हैं। तो आप लिखेंगे डेल y1 y2 और y2 अपॉन x1 x2 और x3 जो किसके बराबर होगा, डेल y1 का डिफरेंशियल x1 के अनुसार, y1 का डिफरेंशियल x2 के अनुसार, y1 का डिफरेंशियल x3 के अनुसार, y2 का डिफरेंशियल x2 के अनुसार, y2 का x1 के, और y2 का डिफरेंशियल x2 के अनुसार, y2 का डिफरेंशियल x3 के अनुसार, फिर y3 का डिफरेंशियल x1 के अनुसार, y3 का डिफरेंशियल x2 के अनुसार, y3 का डिफरेंशियल बच्चों x3 के अनुसार। एक एक बार हम लोगों ने सबका डिफरेंशियल कर दिया। तो चलिए सबसे पहले y1 का डिफरेंशियल करते हैं x1 के अनुसार। तो देखो x2 और x3 कांस्टेंट है, और आपको पता है 1/x का डिफरेंशियल कितना होता है -1/x²। तो x2 x3 कांस्टेंट है तो 1/x का डिफरेंशियल बच्चों कितना हो जाएगा, x2 x3 कांस्टेंट है 1/x का डिफरेंशियल हो जाएगा -x1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर y1 का डिफरेंशियल किसके अनुसार, x2 के अनुसार। तो x2 का बच्चों 1 हो जाएगा, बचेगा क्या x3/x1। y1 का डिफरेंशियल x3 के अनुसार ये 1 हो जाएगा, बचेगा क्या x2/x1। क्लियर। फिर y2 का डिफरेंशियल x1 के अनुसार, तो ये 1 हो जाएगा, बचेगा x3/x2। y2 का डिफरेंशियल x2 के अनुसार, तो x2 नीचे लिखा हुआ है तो ऊपर वाला कांस्टेंट रहेगा, नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, फिर x3 के अनुसार x1/x2। फिर बच्चों y3 का डिफरेंशियल x1 के अनुसार, y3 का डिफरेंशियल x1 के अनुसार ये कांस्टेंट है, बचा क्या x2/x3। y3 का डिफरेंशियल x2 के अनुसार x1/x3। y3 का डिफरेंशियल x3 के अनुसार ये नीचे लिखा हुआ है तो बच्चों माइनस का क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहां पर बन गया। अब आपको क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट ओपन करना है। इसका डिटरमिनेंट ओपन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीजें कॉमन ले लेंगे। तो देखो इसमें से मैं क्या करूं, माइनस, इसमें से हम लोग क्या कर लें 1/x1 का स्क्वायर कॉमन ले लें, इसमें से x2 का स्क्वायर कॉमन ले लें, इसमें से x3 का स्क्वायर कॉमन ले लिया। बचा क्या बच्चों यहाँ पर x2 x3। यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों x3 और x1, क्योंकि स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, सिर्फ x1, तो हमने इस एक x1 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे यहाँ पर क्या बचा x2 और x1। नीचे क्या बचेगा, स्क्वायर कॉमन लिया तो x3 x2। यहाँ पर क्या बचा -x1 x3। यहाँ पर क्या बचेगा x1 और x2। नीचे यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों x2 और x3। नीचे क्या बचेगा x1 और x3, और इधर क्या बचेगा x1 और x2, क्योंकि क्यूब तो स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, अब बच्चों इसमें से पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है वो देखो। इस पूरी लाइन में से क्या कॉमन आ रहा है, x2 और x3 कॉमन आ गया। इस पूरी लाइन में से x1 और x3, इस पूरी लाइन में से x2 और x1 कॉमन आ गया। नीचे क्या बचा x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का
स्क्वायर। क्लियर? यहां पर क्या बच गया? -1 1 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 बच गया। क्लियर? इतना बचने के बाद देखो x का स्क्वायर से x का स्क्वायर कैंसिल, y के स्क्वायर का x की क्यूब x 3 के स्क्वायर से x की 3 स्क्वायर कैंसिल, x1 के स्क्वायर से x1 स्क्वायर कैंसिल, तो 1 बच गया। अंदर क्या बचा? -1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1। क्लियर? अब बच्चों आप इसका डिटरमिनेंट ओपन करो, -1 को पकड़ो, इसकी इसमें 1 इसकी इसमें -1 -1 इसकी इसमें मल्टीप्लाई -1 इसकी इसमें -1 +1 इसकी इसमें 1 इसकी इसमें +1। तो बच्चों 1 -1 0 माइनस प्लस और एक बाहर माइनस पहले से है तो 2 1 और 1 2। तो बच्चों आंसर कितना आ गया? 4। तो आई होप आपको ये तीनों न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आए। तो बच्चों फिलहाल आप लोग इतने 3 न्यूमेरिकल जरूर करें। अगली वाली वीडियो में हम लोग और भी न्यूमेरिकल आप लोग मिली जैकोबियन को खत्म करेंगे। ठीक है? तो ये जो जैकोबियन होगा कम से कम आपका 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई बचता है तो उसको हम लोग हो सकता है वीडियो एक्स्ट्रा लग जाए, परंतु 3 से 4 वीडियो में आप लोगों का पूरा जैकोबियन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।